छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में बीजेपी अपनी पिक्चर लगभग क्लियर कर चुकी है। 90 में से 85 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन कांग्रेस की सूची अब तक अटकी हुई है। कांग्रेस की लिस्ट को लेकर कभी मंथन, चिंतन, प्रक्रिया का हवाला दिया गया तो कभी पितृपक्ष का, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस एक अनार 100 बीमार की मुसीबत से जूझ रही है। इसी बीच प्रदेश प्रभारी शैलजा का बयान सिटिंग विधायकों को भी चिंता में डाल गया। कुमारी शैलजा ने कहा कि हर चुनाव में कुछ न कुछ फेरबदल तो होता ही है। देखो, कुछ तो फेरबदल होते हैं, कुछ तो होते हैं, वो स्वाभाविक है। हमेशा हर चुनाव में कुछ ना कुछ फेरबदल होता है। किन कारणों से होता है वो अलग अलग कारण। कुमारी शैलजा के इस बयान के पीछे कई समीकरण हैं। सबसे पहले तो सिटिंग विधायकों को लेकर उठ रही नाराजगी बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, जिसमें राजधानी रायपुर की सीटें भी शामिल हैं। तो वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों के लगातार दखल से नेताओं की छवि पर जो डेंट पड़ रहा है, जाहिर तौर पर वो दाग कांग्रेस अपने दामन पर नहीं चाहेगी। इसके इतर पहली बार बने विधायकों को लेकर भी नाराजगी और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देना भी अहम फैक्टर माना जा रहा है। इन सभी समीकरणों के चलते इस बार कुछ सिटिंग विधायकों का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। इधर बीजेपी अपने चुनावी मिशन में जुट गई है, तो कांग्रेस की लिस्ट को लेकर निशाना साधने से भी नहीं चूक रही। ये तो टिकट काट रहे हैं, आने वाले समय में जनता इनको काटने वाली है। इस चुनाव में अभी दिखेगा, ये कितने भी नए कैंडिडेट नए ला लें, लेकिन इनकी परिपाटी तो पुरानी है। इनका झूठ बोलना, इनका फरेब करना, धोखा देना, इनका डीएनए में है कांग्रेस के, उसको कहां से हटाएंगे। तो ये इस बार ये कुछ भी कर ले, लेकिन ये चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस ने सारे समीकरण साथ भी लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज सोशल इंजीनियरिंग का होगा, जो बीजेपी की दोनों लिस्ट में बखूबी नजर आया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इन सभी चुनौतियों से निपटकर चुनावी वैतरणी कैसे पार लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इस बार चुनाव में किसकी कटेगी? भले ही कांग्रेस ने अभी अपनी लिस्ट घोषित न की हो, लेकिन चर्चाएं सरगर्म है कि कई विधायकों की कटने वाली है। खुद प्रभारी कुमारी शैलजा और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इशारा भी कर दिया है कि कई विधायकों की टिकट कट जाएगी। तो आखिर मौजूदा विधायकों में से कितने विधायकों के नाम पर कैंची चलेगी? अगर आंकड़ों में देखें तो सरगुजा के 3 से 4 विधायकों पर खतरे की घंटी मंडरा रही है, जबकि रायपुर संभाग के 2 से 3 विधायक और दुर्ग से भी इतने ही कांग्रेस के विधायकों पर तलवारें लटक रही हैं। कांग्रेस ने इस बार उन नामों से परहेज करने का फैसला लिया है जो या तो विवादों में घिरे हुए हैं या फिर हालिया ईडी प्रकरणों में जिनका नाम सामने आया है। भ्रष्टाचार के मामले में भी कांग्रेस इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। चर्चाएं इस बात को लेकर भी है कि भाजपा ने जहां कद्दावर चेहरों को मौका दिया, वहां कांग्रेस अपने कुछ नए नाम वाले विधायक क्या अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाएंगे? विस्तार से हम करेंगे चर्चा। हमारे चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ उमेश घोरमोड़े जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ वंदना राजपूत जी हैं, प्रखर वक्ता हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। रामोतर तिवारी जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले चूंकि ये पूरा मुद्दा आज का किसकी कटेगी कांग्रेस के इर्द गिर्द है, तो सबसे पहले वंदना जी के पास ही चलता हूं। वंदना जी, किसकी कटने वाली? अब तो बता दीजिए, इतने राउंड की बैठकें हो गई, कल अंतिम बैठक भी निपट गई, कल तो सीसी की बैठक भी होने, अब फाइनली बता दीजिए कितनों की कटने वाली? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस प्रत्याशियों की जो चयन है वो एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से हुई है। अभी हम देखते हैं कि वरिष्ठ एवं अनुभवी जो नेतागण हैं वो चिंतन मनन किए हैं और बहुत ही जल्द आपके सामने में कांग्रेस की जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। तो उसमें आपको साफ पता चल जाएगा कि किसको टिकट मिल रही है और किसको टिकट नहीं मिल रही है। अभी बोलना बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी होगी। और रही बात, जैसे कि आपके भी संज्ञान में है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2022 में जनसंपर्क जो अभियान चलाया था, भेंट मुलाकात अभियान चलाया था, तो लगातार विधायकों के क्षेत्र में जाकर के लोगों से मुलाकात की, लोगों की समस्याएं सुने और यहाँ तक के कई विधायकों के साथ बैठ करके अगर किसी जिला में या विधानसभा में समस्या थी तो उस समस्या से अवगत भी कराया गया था।
और रही बात, आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लोगों के बीच में जाकर के लगातार काम कर रही है, और यहाँ पर मेरे को लगता है कि जो लगातार जनता की समस्याओं को सुनना, जनता के सुख दुख में साथ रहना, तो उनको प्राथमिकता हमारी पार्टी देगी। उमेश जी, आप लोगों ने तो टिकट का ऐलान कर दिया है, पर मुश्किल में तो आप लोग भी नजर आ रहे हैं। आपकी पूर्व मंत्री का एक वीडियो आज जशपुर से रोते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे चुनाव जीतेंगे उमेश जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज 85 सीटों के अंदर में अपने प्रत्याशी मैदान में उतार करके चुनाव के मैदान में उतर चुकी है, और जिस प्रकार से टिकट वितरण का विषय है, किसी एक को ही टिकट मिलनी है। तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग हैं, और तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जुटेंगे और आने वाले समय के अंदर में एक एक विधानसभा के अंदर में भाजपा के प्रत्याशी को जिताने में लगेंगे। जिस प्रकार से आपका विषय है किसकी कटेगी के साथ साथ कांग्रेस के अंदर में यह भी विषय है किसकी कटेगी, साथ ही साथ कब बटेगी। तो इन दोनों विषयों में कांग्रेस के अंदर में चिंतन है। और जिस प्रकार से पीएल पुनिया साहब का बयान मुझको याद आ रहा है, और आपके भी लोकप्रिय चैनल में उस बयान को आपने प्रमुखता से चलाया था। पीएल पुनिया साहब जब प्रभारी थे, उन्होंने कहा था कि 48 विधायकों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जिसका समर्थन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी किया था। और इस बयान के बाद किस प्रकार से इनके मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी ने इसका विरोध किया था और इस प्रकार के किसी सर्वे को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। तो क्या 48 विधायक जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, उनकी टिकट कटने वाली है क्या? यह बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने है। और जिस प्रकार से कुमारी शैलजा जी का भी बीते दिनों के अंदर में जो बयान आया सरगुजा के अंदर से, जिस प्रकार से 2 अक्टूबर को बयान निकल करके आया कि सरगुजा के अंदर से भी टिकटें कट सकती हैं, ये इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं क्योंकि उससे पूर्व टीएस सिंहदेव साहब का भी बयान आ चुका है, और वहां पर सीटों को जीतने को लेकर के उन्होंने 7 सीटों का वहां पर हवाला दिया था। अर्थात 7 सीटों पर उप मुख्यमंत्री जी पहले ही वहां पर हार मान चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ऊहापोह की स्थिति में है। अब कटेगी तो वो ठीक है, लेकिन बटेगी कब? दरअसल में टिकट बांटने में भी कांग्रेस के अंदर की अंतरकलह, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की उप मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं जम रही है। यहां पर दीपक बैस जी की मुख्यमंत्री जी के साथ तलखियां निकल करके आ रही है, और टिकट वितरण को लेकर के जिस प्रकार का मैसेज है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बीच में खींचतान है, और कहीं ना कहीं प्रभारी कुमारी शैलजा जी यहां पर उलझी हुई दिख रही है। तो ये तमाम सवाल है जिसके जवाब कांग्रेस को तलाशने हैं। हम तो मैदान में हैं, जनता के बीच में हम जा रहे हैं। कांग्रेस तो तलाशेगी, लेकिन आप लोगों तो उन चेहरों को भी रिपीट कर दिया जिनके चेहरों पर सबसे ज्यादा जनता को दिक्कत थी, उनको भी टिकट देने से परहेज नहीं किया आप लोगों ने। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास, रामोतर जी मैं आऊंगा आपके पास। रामोतर जी, कांग्रेस में कितनों की टिकट काटने का जोखिम कांग्रेस पार्टी ले सकती है? रामोतर जी, देखिए, जिन विधायकों का छवि खराब है, जनता के बीच संपर्क है, वो लोगों की टिकट कटेगी। एक गाइडलाइन हर पार्टी तय करती है, उसमें कांग्रेस ने सर्वे कराया है, मुख्यमंत्री ने दौरा किया है, संगठन की रिपोर्ट आ रही है, खुद टीएस बाबा अपने सर्वे कराए, तो वो एक फूक पर कदम रख रहे हैं, क्योंकि सत्ता में वापसी आना एक कठिन चुनौती का विषय कांग्रेस के पास है। उन चुनौतियों से, क्योंकि भाजपा ने दिग्गजों को उतार दिया, सारे दिग्गज, उनके सारे बेस्ट प्रत्याशी जो उनकी नजर में थी, पार्टी की नजर में थी, जनता की नजर में क्या है ये तो चुनाव परिणाम बताएगा, उसके खिलाफ लड़ने का, क्योंकि बदली हुई रणनीति कैसे होंगे इसी पर वो मंथन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो जैसे भाजपा प्रवक्ता का पूरा बयान, इस पर एक रणनीति पूर्व बयान था कि कांग्रेस के आपसी झगड़े, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अपने आपसी झगड़े को कहीं न कहीं कम करने की कोशिश में ये कवायद कर रही है कि सबको संतुलित किया जाए। जो छत्रप हैं उनके इलाके उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, उनको विधायकों के जो रिपोर्ट आए हैं, सर्वे रिपोर्ट, LIV रिपोर्ट, मुख्यमंत्री के दौरे, संगठन के दौरे, जिलाओं से रिपोर्ट, उसके आधार पर एक कोई भी दल जो चाहता है वो सरकार आए। सरकार आने के प्रयास सभी कर रहे हैं, उसमें से बेस्ट खोज रहे हैं। मेरा और तेरा जो चलता है कांग्रेस में ज्यादा चलता है, उसको एक कम करने की कोशिश की कवायद मुझे ज्यादा लग रही है इसमें। अब इसमें किसको किसको टिकट मिलता है और किसकी छवि खराब है, मेरा तेरा से अपेक्षा सरकार लाना, इसमें जवाबदेही काम सबसे महत्वपूर्ण है। उसी दिशा में कवायद मुझे नजर आता है इसमें। वंदना जी, कहा यह जा रहा है कि ईडी के मामले में जो जिन विधायकों का नाम आया है उन्हें टिकट नहीं मिल रही है, किस आधार पर टिकट का निर्धारण कर रहे हैं आप लोग?
देखिए, अगर ईडी की बात करते हैं तो ईडी पिछले 4.5 साल से छत्तीसगढ़ की सरकार के पीछे पड़ी हुई है। और रही बात ईडी जो सौतेला व्यवहार कर रही है और सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ईडी के छापे पड़ रहे हैं, और रही बात अगर हम यहाँ पर प्रत्याशी चयन के फार्मूला का चयन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो विधायक हैं वो लगातार जनता के संपर्क में रहे हैं, क्योंकि हमने सर्वे करवाया और सर्वे के माध्यम से सभी पार्टी करते हैं ये कि सर्वे के माध्यम से जिनका नाम आगे आता है उनको ही पार्टी अधिकतर प्रत्याशी घोषित करती है। रही बात जैसे कि मैं उमेश जी की बात सुन रही थी कि अंतरकलह की बात कर रहे हैं, तो साहब आप एक उंगली हमारे तरफ उठाओगे तो 4 उंगली आपके तरफ उठेगा। आप अंतरकलह की बात करते हैं, पहले आप अपने घर को झांक कर देखिए, आपके घर में अभी क्या हो रहा है। सर फुटबॉल खेल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप अगर आरंग की बात करते हैं, धरसींवा की बात करते हैं, साजा की बात करते हैं, राजू विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ तक कि बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा में जो पूर्व विधायक है वो एक वीडियो वायरल करके बोल रहा है भैया कि मैंने क्या गलती किया है, मैं तो पिछले समय जीत करके आया हूँ और अभी मेरी क्या गलती थी जिसमें आपने टिकट काट दिया। ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो आप अपने अंतरकलह को पहले संभालें। कांग्रेस की बात अगर है तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी को साथ में लेकर के चलती है। आने वाले समय में भी आप देखिएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में हम 71 में हैं और 75 प्लस को लेकर के चल रहे हैं। हमारा आत्मविश्वास इसलिए है कि कांग्रेस ने जो कहा वो सब करके दिखाया। हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सिर्फ 2 घंटे में सरकार बनने पर हमने किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली बिल हाफ किया। यहाँ तक कि अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह है उनके 13,000 करोड़ कर्ज माफ किए। पीएससी में आप देखेंगे कि जो बच्चे फॉर्म भरते थे उन पे जो शुल्क लेते थे हम उस शुल्क माफ किए। तो हम हर एक वर्ग को लेकर के कांग्रेस सरकार ने कार्य किया है। हम आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि आने वाले समय में 75 प्लस कांग्रेस को सीट मिलेगी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, उसके पास तो मुद्दा नहीं है भाई। आज आप देखेंगे कि आज मुद्दा विहीन हो चुके हैं, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया था। और आदित्य जी, नरेंद्र मोदी जी को गारंटी देने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब जनता को विश्वास नहीं है, इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। 2014 में गारंटी दिए थे 100 दिन में महंगाई कम करूंगा, उसका क्या हुआ? 2014 में गारंटी दिए थे कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे, उसका क्या हुआ? 2014 में गारंटी दिए थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, उसका क्या हुआ? 2014 में गारंटी दिए थे कि 2022 तक जो किसानों की इनकम दोगुनी है। आज डबल इंजन की सरकार में किसानों की क्या स्थिति है आप ये बता दीजिए। तो सिर्फ गारंटी देने से काम नहीं होता, हमने जो कहा सो करके दिखाया और इस पर जनता मुहर लगाई। शराबबंदी कब कर देंगे वो बता दीजिए बंदा जी। देखिए, अगर शराबबंदी की बात करते हैं आदित्य जी, आप भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम नशेबंदी के जो सख्त खिलाफ है और इस पर हमने मोदी जी वाला बयान दे दिया आपने इस पर काम किए हैं। आप देखेंगे कि हम शराबबंदी के लिए यहाँ पर लगातार अभियान चलाए हैं और उस अभियान को लेकर के हम लोगों तक गए हैं। मतलब 2018 में जो वादा बिना सोचे समझे कर दिया था आपने। ठीक है, उमेश जी के पास। उमेश जी, आप लोगों की क्या शिकायतों का बड़ा असर हो रहा है इन दिनों? मैं देख रहा हूँ ईडी में कई विधायक घिर चुके हैं, आज कई कलेक्टर एसपी को आप लोगों ने निपटवा दिया। क्या शिकायत करके ही जीतेंगे चुनाव इस बार की ग्राउंड लेवल पर भी कहीं नजर आएंगे उमेश जी? देखिए, ईडी पर भी आऊंगा, शिकायतों पर भी आऊंगा, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की प्रवक्ता बहन वंदना जी के बयानों में जो आत्मविश्वास यहाँ पर छलक रहा था और जिस प्रकार से वो दावा कर रही थी 71 में है, 75 पार कर जाएंगे, मुझको ये समझ में नहीं आता है कि वंदना जी का आत्मविश्वास यहाँ टीवी डिबेट में दिख रहा है, लेकिन कुमारी शैलजा जी का, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, टीएस सिंहदेव साहब का, इनके संगठन का आत्मविश्वास कहाँ चला जाता है? 75 का यूं तो दावा करते हैं पर 5 सीटों की ये घोषणा नहीं कर पाते हैं। ये सरकार में है, कभी तारीख आती है कि 6 सितंबर को घोषणा करेंगे, फिर 16 तारीख को हम घोषणा करेंगे, आज 12 अक्टूबर हो गया, इनके टिकट का कहीं कोई अता पता नहीं है। अर्थात कांग्रेस इतनी डरी सहमी और भयभीत है। एक तो इन्होंने कहीं कोई 5 वर्ष के अंदर में कहीं कोई उपलब्धि इनके पास बताने नहीं है। महिलाओं का विषय हो, बुजुर्गों का विषय हो, युवाओं का विषय हो, किसानों का विषय हो, तमाम वर्गों ने आज कांग्रेस को नकार दिया और इस बात का कहीं ना कहीं इनको एहसास है। लेकिन कांग्रेस के भीतर खाने की सिर फुटअव्वल भी ऐसी है कि
ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी बीते दिनों आपने देखा कसडोल में किस प्रकार से विधायक का विरोध हुआ, किस प्रकार से विरोध का वीडियो वहां से निकल करके आया। ये तो एक झांकी है, ये पूरा पिक्चर दरअसल बाकी है। ये घोषणा तो करें, राजीव भवन से लेकर के तमाम जिला मुख्यालयों तक किस प्रकार से गमले फूटेंगे, सर फूटेंगे, किस प्रकार के हालात निर्मित होंगे। कहीं ना कहीं इससे ये भयभीत है और डैमेज कंट्रोल की तैयारी भी कहीं ना कहीं पहले करने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। एक दो प्रमुख बिंदु जिसका जिक्र आपने प्रारंभ में भी कहा किया था, एक मैं जिक्र कर दूं, रामानुजगंज। अभी तो इनके टिकटों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रामानुजगंज के अंदर में किस प्रकार से इनके सिटिंग विधायक वहां पर मीटिंग होती है, वहां पर रैली निकालते हैं और बाहरी प्रत्याशी का ये विरोध करते हैं। क्या इनके सिटिंग विधायक को यह संकेत दे दिया गया है कि इनकी टिकट कट जाएगी? क्या टीएस सिंहदेव और सिटिंग विधायक के बीच की तलखियां सड़क पर निकल करके आ रही? ये केवल रामानुजगंज का उदाहरण है और ऐसे ही तमाम जगहों से उदाहरण निकल करके आ रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आज कांग्रेस की यहां पर मेरी बहन बैठी हैं, महिला प्रवक्ता हैं, तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। बीते दिनों कुमारी शैलजा जी का एक बयान आया था कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से हम 2-2 महिलाओं को टिकट देंगे। क्या कांग्रेस की प्रवक्ता इस बात को स्वीकार करेंगी, यहां पर घोषणा करके जाएंगी क्या? और जिस प्रकार से हमने टिकटों का वितरण किया है, चाहे अनुसूचित जाति 30 का विषय, निश्चित तौर पे 14 दी है ना, 33% आरक्षण का दावा आप कर रहे हैं, उसके बाद भी केवल 14 टिकट है ना। यहाँ पर घोषणा कर दे इससे ज्यादा जाने की बात कर ले कांग्रेस, यहाँ पर हर संसदीय क्षेत्र के अंदर में 2-2 देने की। पिछली बार भी कांग्रेस की टिकट 17 थी शायद, मेरे ख्याल से, अगर मैं करेक्ट कर रहा हूँ, रामोतर जी करेक्ट करेंगे, आपकी केवल 14 थी। देश में सबसे ज्यादा महिला विधायक छत्तीसगढ़ में है। बिल्कुल जी। रामोतर जी, कांग्रेस में जो टिकट का जो फॉर्मूला तय किया गया था, क्या लग रहा है उसी आधार पर टिकट मिल रहा है, या बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट आई उसके बाद सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है? रामोतर जी, कांग्रेस की रणनीति बदली हुई दिख रही है, क्योंकि किन सीटों में कौन उम्मीदवार है, कैसे जीत सकता है, उस सारे चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे की रणनीति को और कामकाज को देखते हुए टिकट दे रहे हैं, क्योंकि भाजपा के बाद पिछले चुनाव में जिस तरह से हार हुई है, उसके बाद उठने के लिए एक सूची चाहिए थी, बड़ी सूची चाहिए, तो वो अलग अलग मेहनत कर रहे हैं। उनके हिसाब से रणनीतियां बन रही है, काम भी हो रहा है। कांग्रेस को अपने आंतरिक पुराना अनुभव और झगड़े का अनुभव खराब रहा है, उससे कैसे बचा जाए और कैसे जीता जाए, क्योंकि जीतना कांग्रेस की इस समय बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है। धीरे धीरे भाजपा मजबूत अपनी स्थिति बना रही है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी के चयन में बहुत गंभीरता से सभी को लेकर चलने की दृष्टि इस समय देख रही है। अब आगामी उन्होंने जैसा कहा है कि नवरात्रि चालू होते ही दे देंगे, तो 2 दिन बाद पता चल जाएगा कि किसकी टिकट कट रही है और क्यों कट रही है। फिलहाल वो लोग ज्यादा उदास दिख रहे हैं जो किसी लफड़े में फंसे हुए हैं। ज्यादातर कांग्रेस में जो लफड़े में फंसे हुए हैं या 2.5 साल के चक्कर में वो विवाद में आ गए हैं, कुछ अलग अलग पेचों को वो समझ रहे हैं और उसी को हल करने की कोशिश में जुटे हैं। बंदर जी, कल जो बैठक होने वाली है उससे पहले कुछ सवाल है मेरे। कुलदीप जुनेजा का टिकट काटना था तो पहले बताते, तो उन्हें हाउसिंग बोर्ड का अचानक फिर से अध्यक्ष बना दिया गया। रामानुजगंज से बृहस्पति सिंह बाबा की नाराजगी चलते कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं, सही कह रहा हूं ना मैं? देखिए, मैं आपको पहले भी बोली हूँ आदित्य जी कि बस 1-2 दिन में कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है कि उनकी सूची जल्द जारी हो जाएगी। और रही बात, अभी मैं उमेश जी की बात सुन रही थी, वो बोल रहे थे कि महिलाओं को हमने इतना टिकट दिया, कांग्रेस ये घोषणा कर दे, वो घोषणा करते, तो कांग्रेस कहती नहीं, वो करके दिखाती है। आपको जानकारी होगा उमेश जी कि अभी वर्तमान में यहाँ पर 15 विधायक महिला कांग्रेस, जो कांग्रेस की विधायक है वो लीड कर रही है। और हम कहते नहीं, हम करके दिखाएंगे। आपने जितना महिला विधायक को टिकट दिया, आप यकीन मानिए उससे ज्यादा ही कांग्रेस पार्टी महिलाओं को टिकट देगी। और रही बात, आप लोग सिर्फ बात करते, काम कुछ नहीं करते। आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण आप लाए, लेकिन क्या हुआ, उसको भी आधा अधूरा छोड़ दिया। आप लोगों की रीति और नीति ही समझ नहीं आती लोगों को। कोई भी काम लाते हैं आप आधा अधूरा छोड़ देते हो। और रही बात, अब कांग्रेस पार्टी की बात करते हो, तो कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को हमेशा से प्राथमिकता दिया गया है। पंचायती राज में आप यकीन मानिए 60% महिलाएं आज छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधित्व कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और दूसरी बात, आप लोग पिछले जो 2014 की चुनाव की बात करें, 2018 की चुनाव की बात करें, महंगाई बहुत चिल्लाते थे। अब एक महंगाई की मां नहीं बोल पा रहे, क्यों नहीं बोल पा रहे भैया? अब महंगाई डायन आप लोगों की क्या मौसी मां हो गई है? अब इतनी बेलगाम महंगाई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आप लोग सिर्फ महिलाओं को छलना जानते हो और महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक
बैंक मानते हो, लेकिन आधी आबादी महिलाएं इस समय आप लोगों को सबक सिखाएगी। और देखना कि आज महिलाओं की जो किचन में जो महंगाई के कारण आज सूखे पड़े हैं, आज हर एक महंगाई के कारण डिब्बा खाली पड़े हैं, तो आप लोगों को सबक सिखाएगी। क्योंकि महंगाई से सबसे ज्यादा अगर त्रस्त है तो महिलाएं त्रस्त है, और महिलाएं कभी इस चीज को सहन नहीं करती कि उनके घर परिवार में बच्चे को भरपेट भोजन न मिले। तो आप यकीन मानिए कि 2014 में भी या 2018 की बात करें या 3 साल कार्यकाल रमन सिंह की बात करें, आप लोग ने जो वादा किया हर वादा को छलने का काम किया। चाहे किसानों की बात करें, 300 रुपया बोनस देने की बात किए थे, आप लोग ने नहीं दिए। समर्थन मूल्य की बात किए थे, आप लोग ने नहीं दिए। प्रत्येक परिवार को एक एक जो किसान परिवार को जर्सी गाय देने की बात किए थे, वो नहीं दिए। प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था, आप लोग ने नहीं दिए। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि 15 कार्यकाल मतलब 15 साल के कार्यकाल के बाद 3 कार्यकाल में भी आप लोग सिर्फ 14 सीट में सिमट गए। आप यकीन मानिए अगर इस समय अगर आपका लोगों का 5 सीट आ जाए तो बहुत है। ठीक है उमेश जी, वंदना जी का जवाब दीजिएगा। पहले एक सवाल मेरा था, अभी तो आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है, कई विधायकों पर तलवार लटक रही है, आप लोग अपना घर संभाल पा रहे हैं क्या उमेश जी? आपके घर में भी तो आग लगी है, 5 टिकट जो है जो बची हुई है वो तो तय नहीं कर पा रहे हैं। कहीं जातिगत समीकरण फंस रहा है, कहीं पैराशूट प्रत्याशियों को आपने डाल दिया है, तो फिर एक ब्राह्मण को टिकट देना है, इसलिए दिक्कत वहां पर जा रही है। और सबसे बड़ी बात है भीमा मंडावी की बेटी, वो साफ बोल रही उमेश जी कि आप लोगों ने उनके पिता का बलिदान आप लोग भूल चुके हैं। ये सब आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी की स्थिति और खराब कर रहा है उमेश जी? देखिए तमाम विषय हैं, 85 प्रत्याशी हमारे मैदान में हैं, 5 जो सीटें हैं वो भी 1-2 दिन के अंदर में उसकी भी घोषणा हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत का विषय नहीं है। और 85 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, जनता से सतत संपर्क में, और तमाम कार्यकर्ता उन सीटों के अंदर में जुट चुके हैं। जिस प्रकार से भीमा मंडावी जी का विषय है, और भीमा मंडावी जी के बाद जिस प्रकार से उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के साथ वहां पर चुनाव लड़ा, जिस प्रकार के वहां पर परिणाम निकल कर गए। हर समय एक जैसी परिस्थितियां नहीं होती, तमाम तरह के विषय, टिकटों के तमाम समीकरण होते हैं। भीमा मंडावी जी का पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, और कहीं कोई उस परिवार के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां पर कह रहा हूं, और आने वाले समय के अंदर में जैसे हम सभी कार्यकर्ता हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व, अलग अलग जिम्मेदारियां समय समय पर पार्टी देती है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर में उनको भी महत्वपूर्ण जवाबदारी, जिम्मेदारियां मिलेगी। आप जरा इंतजार कीजिए। और जिस प्रकार से लगातार अभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे थे, महिला का दावा यहां पर कर रहे थे, ये भूल गए कि छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही थी उस दावे का, उस वादे का, कि इन्होंने कहा था कि कांग्रेस आएगी तो पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे। आज उन महिलाओं से जब ये चुनाव में जाएंगे, जब ये प्रत्याशी घोषित करेंगे, तो कैसे नजरें मिलाएंगे, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। मेरी बहन यहाँ पर बैठी है, ये जरा मुझको बता दें कि इन्होंने कहा था कि प्रत्येक थाने के अंदर में महिला सेल बनाएंगे, एक महिला सेल मेरी बहन यहाँ पर गिना दे। मैं आपके समय में इंटरप्ट नहीं किया था। ये देखिए वंदना जी, अब आप अपने वादे से मुकर गई हैं। आपने, आपकी सरकार ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सीधे तौर पर छलने और ठगने का काम किया है। आप महिलाएं देख रही है, बुजुर्ग महिलाओं के साथ अन्याय हुआ पेंशन के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास में जो स्वप्न देखा था उन्होंने, उन महिलाओं के साथ 16 लाख परिवार के साथ अन्याय करने का आपने काम किया। अभी आप युवाओं का दावा कर रहे हैं। उमेश जी ठीक है उमेश जी ठीक। उमेश जी एक जो कल से एक जो मेरे दिमाग में कल से सवाल आ रहा है, रामोतर जी बैठे हुए यहाँ पर, छोटा सा एक जवाब देंगे उसका। बीजेपी की सरकार आ जाती तो क्या रमन सिंह अरुण साव के मंत्रिमंडल में रहेंगे, अरुण साव उनके मंत्री रहेंगे? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ जो टिकट आपका आया है। बहुत ही बढ़िया सवाल, इतना जबरदस्त दो जनता के बीच घूम रहा है। क्या रमन मंत्रिमंडल की वापसी होगी तो जनता स्वीकार करेगी, या अरुण साव को नेतृत्व दिया जाएगा, या आदिवासी जो केंद्रीय मंत्री होगा कैसा? थोड़ा सा मेरी परेशानी को दूर करेंगे रामोतर जी। देखिए एक बड़े दुविधापूर्ण तरीके से स्थितियां आएंगी कि क्या विष्णु साय केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो लोग मंत्रिमंडल में जाएंगे, या पुराने मंत्रियों को फिर से मंत्री बनाएंगे, या नया इन सबको दरकिनार करते हुए नया मंत्रिमंडल बनाएंगे, या फिर से नेतृत्व रमन सिंह को दिया जाएगा। रमन सिंह की स्थिति अच्छी है तो पार्टी ने पूरे टिकट दिया है, तो
ये कई चीजें हैं। एक और चीजें जो है, जल्दी खत्म करते क्या हैं, जी। थैले शाह को टिकट मिल रही है या जागरूक लोगों को टिकट मिलेगी, ये भी महत्वपूर्ण। पार्टी अभी टिकट ठीक से नहीं बटी है। अभी धन्ना सेठों को, जी। थैला शाहों को टिकट ना बांट के जागरूक लोग जो जनता के हित में काम जी, करें, जी। जनता के लिए सक्रिय रहें और जो प्रबंधन के चुनाव जीत जाते हैं, जी। वैसे लोगों को दरकिनार करके जो पार्टी और देश और राज्य के लिए काम कर सके, जी। वैसे लोगों को ठीक। आज भी उम्मीदवार बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। उस पर पार्टियां ध्यान दें। तो देखिए किसकी कटेगी ये थोड़े दिन में तय हो जाएगा। वंदना जी का कहना है 2 दिन और इंतजार कर लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। जिस प्रकार से टिकट दिया गया, सबसे बड़ा वही सवाल है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो क्या अरुण साव के मंत्रिमंडल में रमन सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे, या मुख्यमंत्री अगर रमन सिंह रहते हैं तो क्या अरुण साव उनके मंत्रिमंडल में रहेंगे? केंद्रीय मंत्री भी मंत्रियों का पदभार संभालेंगे, या फिर उनके लिए कुछ और दशा और दिशा तय करके रखा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए सब कुछ सर्वस्व अपना दांव पर लगा दिया है। कांग्रेस की टिकट का इंतजार है हम सभी को। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।